हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग अपने वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करने जा रहे हैं आप लोग का सेट नंबर 6 को। आज हम लोग समझेंगे कि सेट नंबर 6 में कौन कौन से क्वेश्चन आप लोग को दिए गए हैं। और आप लोगों ने सेट नंबर 5 को देखा होगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आप लोग के सेट नंबर 5 में थे और कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप लोग के सामने रिपीट हो रहे हैं। तो आइए चलते हैं सेट नंबर 6 के ऊपर। हम लोग जो हल कर रहे हैं वो है गणित आप लोगों का क्लास 10 का। और ये है आप लोगों का सेट नंबर 6, जिस सेट का नाम है आप लोगों का सी और ए। सी ए आप लोगों का हम लोग सेट है उसको हल कर रहे हैं। और याद रखिएगा ये सेट जो है वो 2025 का है आप लोगों का और अनसॉल्व्ड पेपर है ये आप लोगों का। तो आइए समझते हैं इसमें पहले क्वेश्चन के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है आप लोगों का। पहला क्वेश्चन दिया है कि HCF 99,153 का मान दे रखा है कि 9 है। तो पूछा है कि एलसीएम निकाल के बताइए। 99,153 का मान कितना होगा। तो आप लोग को ये क्वेश्चन है, जितने भी सेट हम लोगों ने याद रखिएगा आप लोग का हल किया है, ऐसा कोई सेट आप लोग का नहीं होगा जो ये प्रश्न आप लोग को देखने के लिए न मिला हो। यानी ये सवाल आप लोगों का बार बार रिपीट हो रहा है, हर सेट में कहीं ना कहीं आप लोग का दिया हुआ है। इसके लिए आप लोग याद रखिएगा, इसमें आप लोग को पहली संख्या दिया है, दूसरी संख्या दिया है और HCF का मान 9 दे रखा है। याद रखिएगा, जब भी आप लोग को 3 चीज दिया होगा और चौथा आप लोग को निकालना होगा, तो इसके लिए आप लोगों के पास फार्मूला है, उसी फार्मूले का यूज करेंगे। फार्मूला है आप लोगों का पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या बराबर होता है आप लोगों का एलसीएम इंटू HCF के। जो जो मान दिया है सारे मान को हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। पहली संख्या दिया 99, 99 रख देते हैं इंटू दूसरी संख्या 153 बराबर एलसीएम का मान निकालना है, उसको रहने देते हैं एलसीएम इंटू HCF का मान 9 दिया है, 9 रख देंगे। अब यहाँ जो चीज गुणा में इस साइड लेकर आएंगे तो याद रखिएगा वो आप लोगों का भाग में हो जाएगा, यानी वो डिवाइड में चला जाएगा। तो आप लोगों का हो जाएगा एलसीएम बराबर, पहले ये आप लोग का है तो इसको पहले लिखेंगे 99 गुणते 153 और बटा में चला जाएगा ये 9, 9 से इसमें भाग देंगे तो ये 11 बार में आप लोग का चला जाएगा। यानी एलसीएम का जो मान होगा वो होगा 11 गुणते 153। तो इसका गुणा करके चेक कर लेते हैं। एलसीएम बराबर 11 में 3 का करेंगे 33 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, हासिल इसका 3 लग जाएगा आप लोगों का। 11 में 5 का करेंगे 55 हो जाएगा, 55 में 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आप लोगों का 58, 58 को 8 हो जाएगा, हासिल लग जाएगा 5 आप लोगों का। 11 में 1 का करेंगे 11 हो जाएगा और 11 में 5 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 16। यानी इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 1643। इसको चेक कर लेते हैं कि कौन से विकल्प में दिया गया है। तो याद रखिएगा ये विकल्प नंबर ए में दिया है, तो ए जो होगा इसका आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न में।
अगला प्रश्न हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि एक आप लोग का थैला है, उसमें बोला है कि 3 आप लोगों के पास लाल गेंद है, 3 लाल गेंद। इसके बाद बोला है कि 2 नीली गेंद है, 2 नीली गेंद। ये दिया हुआ है आप लोगों को। पूछ रहा है इसमें आप लोगों से कि थैले से यादृच्छा एक गेंद निकाली जाती है, प्रायिकता निकालनी है आप लोगों को। याद रखिएगा पी से प्रायिकता हो जाएगा। प्रायिकता निकालनी है नीली गेंद की, नीली गेंद। तो आप लोग एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रायिकता जिसका पूछेगा नीचे वो संख्या लिखते हैं जो आप लोग का पूरा हो। तो आप लोग इसमें चेक करेंगे टोटल गेंद कितनी है आप लोग के पास। 3 ऊपर गेंद है लाल और 2 नीली गेंद है, यानी टोटल गेंद कितनी हो जाएगी, तो 5 हो जाएगी। यानी नीचे तो होगा आप लोग का 5। अब ऊपर कितना रखेंगे हम लोग। पूछा क्या है, नीली गेंद। आप लोगों को इसमें नीली गेंद कितना दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा होगा, तो ऊपर 2 लिख दीजिएगा। यानी जो इसका आंसर होगा वो 2/5 हो जाएगा। ये आप लोग का विकल्प नंबर बी में दिया है, और बी जो होगा वो राइट हो जाएगा आप लोगों का। तो देख रहे हैं आप लोग को इतने आसान आसान और छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोग को दिए गए हैं। तो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर हम लोग का 3 है। इसमें बोला है माध्यक वर्ग निकालने के लिए। माध्यक वर्ग, याद रखिएगा आप लोग इसमें कि माध्यक वर्ग को ही माध्यिका वर्ग बोला जाता है। यानी कि ये भी आप लोगों का ऐसा क्वेश्चन है कि कोई ना कोई सेट में जरूर रिपीट हुआ है। जितने हम लोग सेट किए हों, और आप लोग का ऐसा क्वेश्चन न हुआ होगा जिसमें ये न पूछा हो कि माध्यक वर्ग आप लोग उसमें निकाल के बताइए। तो याद रखिएगा जब भी आप लोग को माध्यक वर्ग पूछे, यानी कि आप लोग इसका एक और नाम होता है माध्यिका वर्ग। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, माध्यक को ही बोला जाता है माध्यिका वर्ग। तो आप लोग को कंफ्यूजन नहीं होना है। जब भी आप लोग से माध्यक पूछे या माध्यिका पूछे, याद रखिएगा आंसर आप लोग का सेम आएगा। तो इसको निकालते कैसे हैं, तो जब भी आप लोगों को सवाल में बोल रहे कि माध्यक वर्ग निकालिए, तो आप लोगों को संचयी बारंबारता तैयार करनी पड़ेगी इसमें। तो आइए जो जो चीज दिया लिख लेते हैं। एक दिया है वर्ग अंतराल, इसके बाद बारंबारता दिया है। जब भी आप लोगों से सवाल में माध्यक वर्ग पूछ ले, आप लोग को संचयी बारंबारता बनानी पड़ेगी इसमें। यानी यहां लिखना पड़ेगा संचयी बारंबारता। देख लेते हैं वर्ग अंतराल में क्या क्या दिया है। 0 से 4 दिया है, 4 से 8 दिया है, 8 से 12, और 12 से 16 दिया है, और 16 से 20 दिया है। बारंबारता दिया है, 1 दिया है, 5 दिया है, 8, 6 और 3 दिया है। अब हम लोग को संचयी बारंबारता बनानी है। अब याद रखिएगा संचयी बारंबारता बनाते कैसे हैं। ऊपर जो दिया रहेगा एकदम सेम लिख दीजिएगा। 1 दिया है ऊपर, 1 लिख देंगे इसको। इसके बाद करेंगे का, ऊपर वाले को और इसके नीचे वाले को जोड़ देंगे। 5 और 1 जोड़ेंगे तो ये 6 हो जाएगा आप लोग का। 6 में फिर 8 को जोड़ेंगे तो ये 14 हो जाएगा। 14 में 6 जोड़ेंगे तो ये आप लोग का 20 हो जाएगा। 20 में 3 जोड़ देंगे तो ये 23 हो जाएगा। यानी कि पूरा जब जोड़े हैं तो 23 आ गया। इसमें आप लोग को निकालना पड़ता है n/2 का मान। अब n/2 का निकालने का मतलब ये है कि n इसमें आप लोग का होगा कौन। तो याद रखिएगा संचयी बारंबारता में जो सबसे लास्ट में होता है वही आप लोग का n का मान होता है। यानी n का मान जो होगा वो 23 हो जाएगा आप लोग का, और बटा में हो जाएगा 2। भाग करेंगे इसका, 2 एकम 2 हो जाएगा, फिर 2 एकम 2 और 2 पचे 10 हो जाएगा। यानी 11.5 होगा आप लोग का भाग देने पे। इसको चेक करेंगे ऊपर से कि कौन से आप लोग के संचयी बारंबारता में दिख रहा है। तो 11.5 जो होगा
वो 14 में होगा। याद रखिएगा, हमेशा ऊपर से चेक करेंगे, नीचे से चेक करेंगे, आंसर आप लोग का गलत हो जाएगा। ऊपर से चेक करेंगे तो ये होगा आप लोगों का 8 से 12 के बीच में, यानी जो माध्यक वर्ग का मान होगा वो होगा 8 से 12। मिला लेते हैं विकल्प में आप लोगों का, तो ये है आप लोग का विकल्प नंबर सी जो है वो हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर। तो आप लोग याद रखिएगा, बोर्ड के एग्जाम में जब आप लोग बैठेंगे तो याद रखिएगा एक बात हमेशा, कि जब तक आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर नहीं निकाल पाएंगे तब तक आप लोग ट्रिक को नहीं लगा सकते, यानी आप लोग गोले को नहीं रंग सकते हैं। अगर आप लोग बिना लगाए अगर आप लोग ट्रिक लगाएंगे तो याद रखिएगा आप लोग का गलत होने का जो चांस रहता है वो 95% आप लोग का चांस है कि वो आंसर आप गलत लगा के ही आए होंगे। आप लोग को अगर सही करना है तो उस क्वेश्चन को पहले आप लोग सॉल्व करिए, इसके बाद मिलाइए कि वो विकल्प में दिया है कि नहीं, तब आप लोग आंसर को लगाइए। तो आप लोग इसको देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला जो हम लोग का प्रश्न है 4 नंबर पे, उसमें पूछा है कि बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग का मान इसमें हम लोग को बताना है, तो इसमें दिया क्या क्या चीज है, दिया है वर्ग अंतराल, और आप लोग का दिया है इसमें बारंबारता। जीरो से 10 दे रखा है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और यहां तक आप लोग को दिया हुआ है। फिर दिया है 11, दिया है 21, 23, 5 और 14 दिया है। याद रखिएगा आप लोगों, जब भी आप लोगों को सवाल में बहुलक वर्ग का मान अगर आप लोगों से पूछ ले तो वहां करते क्या है, इसमें सबसे आसान तरीका होता है बहुलक वर्ग निकालने का। आप लोग को माध्यिका वर्ग पूछ रहा था तो आप लोग को एक चीज एक्स्ट्रा बनानी पड़ती थी, और जिसका नाम था आप लोग का संचयी बारंबारता। लेकिन याद रखिएगा, आप बहुलक वर्ग में कुछ नहीं करना पड़ता, आप लोग सिर्फ बारंबारता में चेक करिएगा, किसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है वही आप लोग का बहुलक वर्ग होगा। यानी इसमें चेक कर लिए, सबसे ज्यादा बारंबारता जो है वो 23 का है, यानी 23 के सामने जो होगा वही आप लोग का होगा बहुलक वर्ग। यानी ये वाला है 23 के सामने वाला, यही होगा आप लोग का बहुलक वर्ग। यानी बहुलक वर्ग का मान जो होगा वो हो जाएगा 20 से लेकर 30। इसको मिला लेते हैं विकल्प में, 20 से 30 दिया है ऑप्शन नंबर सी में, और सी जो होगा वो आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर। तो आप लोग इसको एक बार नोट करिए। चलते हैं अगले प्रश्न नंबर, आप लोग का 4 तक हमने कर लिया। अगला जो हम लोग का प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 में। प्रश्न नंबर में 5 में बोला है कि एक आप लोग के पास कोई एक सिक्का है, उसको एक बार उछालना है, यानी कि सिक्का उछालना है आप लोगों को, और कोई भी सिक्का हो आप लोग को एक बार उछालना है, एक बार उछाला जाता है, उछाला। अगर आप लोग जब भी सिक्के को एक बार उछालेंगे तो याद रखिएगा या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, यानी हेड आएगा या तो टेल आएगा, दो ही आप लोगों के पास ऑप्शन है, यही दो आएगा, इसके अलावा दूसरा कोई नहीं आएगा। या तो सिक्का अगर आप लोगों के पास होगा तो उछाल के चेक कर लीजिएगा, एक सिक्का को एक बार उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। हमसे प्रायिकता पूछ रहा है वो, कि प्रायिकता निकाल के बतानी है हमको। प्रायिकता ये बतानी है कि हेड आने की प्रायिकता कितनी होगी, हेड। तो आप लोग देख रहे होंगे कि हेड इसमें कितनी बार आया है, तो एक बार आया है, तो कोई चीज जितनी बार आएगा उसको ऊपर रखना है, यानी एक हो जाएगा। टोटल सिक्का जब उछालेंगे तो आप लोग के पास टोटल कंडीशन कितने हैं, तो कंडीशन है 1 2, यानी इसके बटा में हो जाएगा 2, यानी 1/2 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का।
और ये दिया है विकल्प नंबर डी में, तो डी जो होगा आप लोगों का वो हो जाएगा राइट आंसर। तो आप लोग इसको नोट करिए, चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला जो हम लोग का प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, उसमें बोला है कि 144 का अभाज्य गुणनखंड बताना है आप लोग को। अभाज्य गुणनखंड, तो याद रखिएगा आप लोग, जब भी आप लोग को अभाज्य गुणनखंड निकालना है, इसका अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। सबसे पहले 2 से करिएगा, 7 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 18, 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 9, 3 से करेंगे 3 हो जाएगा, 3 से करेंगे 1 हो जाएगा। यानी जब इसका गुणनखंड कराए हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 दिया है, ये आया है। अब इसमें आप लोग को ये विकल्प में दिया ही नहीं है, विकल्प में दूसरा कुछ दिया है। तो आप लोग देख रहा होगा कि 2 इसमें कई बार आया है, 4 बार आया है, यानी कि लिख सकते हैं कि 2 के पावर में 4 इंटू 3 कब बार आया है, 2 बार, तो 3 को लिख सकते हैं 2। ये आप लोग के विकल्प में दिया हुआ है। तो मिलाते हैं इसको विकल्प से कि किस नंबर पे दिया है। तो ये दिया है विकल्प नंबर ए में, यानी ए वाला जो होगा वो हो जाएगा राइट इसका आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न में। 6 के बाद 7 नंबर प्रश्न, हम लोगों को बोला है कि संख्या दिया है 2 आप लोगों का 54 दिया है, और दिया है आप लोगों का 336। बोला है कि इसका HCF निकाल के बताइए कितना होगा आप लोगों का। HCF यानी कि वो आप लोगों से मौसा पूछ रहा है कि इसका मौसा बताइए कितना होगा। तो चलिए इसका अभाज्य गुणनखंड द्वारा मौसा निकाल लेते हैं कितना आएगा। तो 54 का यहाँ गुणनखंड करते हैं, 2 से करेंगे, 2 दूना के 4 हो जाएगा, 2 सते 14 हो जाएगा, 3 नवा 27 हो जाएगा, 3 आएगा, 3 आएगा। यानी कि 54 का गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 3। ये आप लोगों का हो गया 54 का। 336 का निकाल के चेक करते हैं कितना होगा। सबसे पहले 2 से करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 छके 12 हो जाएगा, और 2 आठे 16 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे, 2 आठे 16 हो जाएगा, 2 चौको 8 हो जाएगा। 2 से करेंगे तो 2 चौको 8, 2 दूना के 4। फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। फिर करेंगे 3 से तो 7 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। यानी जब इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2, 4 बार 2 हो गया, एक बार हो गया 3 और एक बार हो गया 7। अब जब भी आप लोगों से HCF पूछे तो आप लोग मिलाइएगा, जो आप लोगों का मिलेगा वही HCF हो जाएगा। इसमें जोड़ा मिलाएंगे दोनों में तो 2 दिख रहा होगा आप लोगों को, और एक बार देख रहे होंगे कि आप लोगों का 3 दिखाई दे रहा होगा। जो मिल रहा है उसको लिख देंगे, यानी 2 गुणते 3, यानी HCF का मान जो होगा वो 6 हो जाएगा। तो राइट चेक कर लेते हैं विकल्प आप लोगों का। तो ये दिया है विकल्प नंबर बी में, यानी बी जो होगा ये हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर। तो आप लोग इसको 7 नंबर को देख लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 8 में। प्रश्न नंबर 8 में हम लोगों को पूछ रखा है वो सवाल में कि बिंदु 3,4 की यक्ष अक्ष पे दूरी कितनी होगी। यक्ष अक्ष पे दूरी, जब भी सवाल में ऐसा क्वेश्चन आप लोग को देखने के लिए मिल जाए तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी कभी ना लगाइएगा, इसका आंसर डायरेक्ट निकाल सकते हैं। बच्चे इसमें अक्सर गलती करके आते हैं कि बच्चे पूछा यहाँ यक्ष अक्ष से दूरी, तो वो तुरंत आंसर लगा के आएंगे 3 पर, 3 जो होगा वो राइट हो जाएगा।
और बच्चे अक्सर इस सवाल में गलती करते हैं। तो आप लोग को गलती न करना है, आप लोग को ध्यानपूर्वक समझना है कि गलती होती कैसे है। हमसे पूछा है एक्स अक्ष पे, तुरंत बच्चा देख लेगा कि पहला जो होता है एक्स अक्ष होता है, दूसरा वाई अक्ष, यानी कि पहला होता है एक्स अक्ष और दूसरा होता है वाई अक्ष। आप लोगों का ये बिंदु का निर्देशांक होता है। जब भी आप लोगों से सवाल में एक्स अक्ष पे पूछेगा तो उस अक्ष को छोड़ के अगले वाले का अक्ष का आंसर निकालिएगा। यानी एक्स पे पूछा है, इसको छोड़ दीजिए, यानी अगला जो होगा वाई अक्ष, उसका आंसर कितना दिया है इसमें 4 दिया है, तो 4 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का। और 4 आप लोग का विकल्प नंबर देख लेते कौन सा दिया है आप लोग का। ये विकल्प नंबर डी में दिया है, तो डी जो होगा ये राइट हो जाएगा आप लोगों से। अगर यहीं पे सवाल में मान लीजिए कि इस क्वेश्चन में बदल कर पूछ ले कि y अक्ष पे दूरी कितनी होगी, तो y अक्ष पे पूछेगा, जिस अक्ष पे पूछेगा उसको छोड़ दीजिएगा और अगले वाले अक्ष को लीजिएगा। मान लीजिए y अक्ष पे पूछ दिया, y को छोड़ के अगला ले लीजिए, यानी उसका आंसर 3 होता है आप लोगों का। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान पूर्वक रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला जो हम लोग का प्रश्न है वो है 9 नंबर। 9 नंबर में बोला है कि 3x² प्लस में 5x प्लस में 3 बराबर में 0। बोला है इस द्विघात समीकरण को हल करके आप लोग को बताना है कि इसमें मूलों की जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी। तो याद रखिएगा, मूलों की जब भी आप लोग को प्रकृति निकालनी होगी तो आप लोग को इसमें डी का मान निकालना होगा। इसमें तो डी का मान निकालेंगे कैसे, इसमें तुलना करना पड़ेगा आप लोग को। ax² प्लस bx प्लस में c बराबर 0 से तुलना करेंगे। तो यहाँ a का जो मान होगा वो 3 हो जाएगा, x से x काट जाएगा, यानी b का जो मान होगा वो 5 होगा और c का जो मान होगा वो 3 हो जाएगा। d बराबर आप लोग को फार्मूला याद होगा कि b² माइनस होता है 4ac। तो d बराबर मान रख देते हैं, b का मान है 5, तो 5 का ये स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 गुणते a का मान हो जाएगा आप लोग का 3 इंटू c का मान हो जाएगा 3। तो d बराबर हो जाएगा 25 माइनस इसका करेंगे 9 और 9 में 4 का करेंगे तो 36 हो जाएगा। तो d का जो मान होगा वो आप लोगों का होगा 25 में 5 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा और 6 जोड़ देंगे यानी 11 हो जाएगा आप लोग का, वो भी माइनस का। अब याद रखिएगा डी का, अब यहाँ पे आप लोग को याद होनी चाहिए मूलों की प्रकृति का सारा कुछ। तो मैं मूलों की प्रकृति में आप लोग को एक बार बता देता हूँ। जब भी अगर आप लोग का डी का मान अगर माइनस में आ जाता है तो याद रख लीजिएगा आप लोग, डी का मान अगर माइनस में आता है तो वो आप लोग का मूलों की प्रकृति जो होती है वो वास्तविक नहीं होती है। डी का मान अगर माइनस में आ गया और मूलों की प्रकृति पूछ ले तो याद रखिएगा वास्तविक नहीं आप लोग का होता है। तो आप लोग इसको देख लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला जो हम लोग का प्रश्न है प्रश्न नंबर 10वां। प्रश्न नंबर 10 में हम लोग देख रहे हैं आप लोग को समीकरण दिया है x माइनस वाई बराबर 2 दिया है और x प्लस वाई बराबर आप लोगों को दिया इसमें 2 दिया है। पूछा है कि आप लोगों से इसमें कि x और y का मान निकाल के बताइए कितना होगा। तो आप लोग कुछ मत करिएगा, इसको इक्वेशन 1 कर दीजिएगा, इक्वेशन 2 कर दीजिए। इसको आप लोग को दिख रहा होगा एक जगह माइनस में y है, एक जगह प्लस में y है, यानी कि जब इन दोनों समीकरण को हम लोग जोड़ेंगे तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, यानी कि यहां लिख देंगे जोड़ने पर। यानी कि जब हम लोग इसको जोड़ेंगे तो आप लोग का प्लस में और माइनस में ये कट जाएगा, तो ये तो कट जाएगा, एक यक्स और एक यक्स जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2x बराबर 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी यक्स बराबर हो जाएगा 4/2 और भाग करेंगे तो यक्स का जो मान होगा वो 2 आ गया। एक्स का मान 2 निकल गया। चलिए एक्स का मान किसी समीकरण में रख के और वाई का मान निकाल लेते हैं। एक्स बराबर 2,
समीकरण नंबर मैं 2 में रख देता हूं। तो समीकरण 2 कौन सा है आप लोग का, x प्लस वाई बराबर में है 2। इसमें मान रख देते हैं x का, तो ये हो जाएगा 2 प्लस वाई और बराबर में हो जाएगा 2 आप लोग का। तो आप लोग को मालूम है 2 को उधर करेंगे तो y बराबर हो जाएगा 2 माइनस 2, तो y का जो मान होगा वो होगा 0। यानी कि ये x बराबर 2 आएगा, y का मान 0 आएगा। देख लेते हैं विकल्प कौन सा है सही है। तो याद रखिएगा विकल्प नंबर जो सही होगा वो डी हो जाएगा, और डी फॉर होता है आप लोग का डंकी, यानी डंकी जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए हम लोग अपने वीडियो लेक्चर में यहीं तक रहने देते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे 11 नंबर क्वेश्चन से, देखेंगे कि 11 से आगे आप लोगों का कैसा कैसा क्वेश्चन दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा।